जी नहीं, अभी स्टार्ट किया है। गुड मॉर्निंग भाई। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा ये, ठीक है। नंबरिंग कर लेना, कल कौन सा कितने कराई थी ये, ठीक है। बताइए, 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, बेसिक है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है तुम्हें। तीन क्वेश्चन है, तुम्हारे तीनों क्वेश्चन 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, ये तुम्हें प्री के थे, ठीक है। सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। तुम्हारा कितना आया है? इसमें लिखा है 58.8, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख लो। सिर्फ यहाँ परसेंटेज लगा है, ठीक है। इसका मान निकाल लो और इसका निकाल लो, और बीच का डिफरेंस लेना है तुम्हें। जैसे देखो यहाँ परसेंटेज लगा है, तो सिंपल क्या लिखना है, कितना लिखना है, माइनस 650 4/5, परसेंटेज का बट्टे में 100 आएगा। ये सॉल्व करना है बस। और इतना तो कर सकते हो कि गुणा भाग कर सकते हो, तो ठीक है। आगे पूरी लाइन को करो, आगे पूरे एक बार में पूरा लिखो लाइन में। हाँ, इसका भी बोलो, आप बोलो। एक जीरो कम लिखी है तुमने, अभी कहो 4 लिखी है यहाँ पे तुमने, यहाँ कितने आई है, अभी कहो आंसर आ नहीं रहा है।
पहले कितना आया तुम्हारा? सही है। नहीं 59 नहीं है, 58 है। 8 जी जी। इसका आएगा तुम्हारा 48 और तीसरे का तुम्हारा ये है भाई। आपका आपका क्या नहीं आया जी जी? 120 ही है। अब तो गुणा भाग करनी थी भाई। अरे कम से कम क्वेश्चन तो नोट पूरे किया करो, ठीक है? आपको क्या है सिर्फ भाई ये पहले का ये करना था। अब इसमें तो प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ से काटोगे थे 20 बार, गुणा करोगे आ गया 80। अब यहाँ काटोगे, इससे जीरो कटिए, 5 से काटोगे 13 बार, 5 से ये कट जाएगा तुम्हारा 1352, ये आएगा तुम्हारा। तो एक जीरो बची तुम्हारी। अब सिर्फ तुम्हें डिफरेंस लेना था। अब मैं सही कटा है 53 65 80, ठीक है। यहाँ से घटाओगे, शायद मैंने गलत ले लिया। 20 बार कटा तुम्हारा, ये 80 आ गया, तो ठीक है। यहाँ से एक जीरो काटी तुमने, 5 से काटा 13 बार, 13 चौक 52 भाई, 13 चौक 52। यहाँ से कटाएं इसे जी। इसका 48 है जी। 5 से काटो 16 आ जाएगा ये 16 आ जाएगा, 16 थी 48 और 16 पंजे 80 और 16 16 64, यहाँ गलती कर दी। तो यहाँ घटाओगे तो 64 माइनस ये आएगा, ये आएगा 50,000 भाई। 1 मिनट भाई, किया गया। और 8% की 2 जीरो आएंगे, 2 का पॉइंट लगाया उसकी जीरो आएंगे, इसे 4 जीरो कट जाएगी तुम्हारी, इसे जीरो कटी तुम्हारी। 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 6 बार, 8 से 48 और इसका तुम्हारा आ गया। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं करना, 7200 इसका मान 1/3 होता है। और सॉल्व करोगे 4 12 13, 13/400 ऐसे करोगे। 17 34 35, 35/200। अब ये सॉल्व करना है तुम्हें, जितनी जल्दी कर सकते हो। इन सवालों से कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। इसका 13.62 लास्ट वाले का, ठीक है। गलत कर दिया, मैं कर रहा हूँ। इससे कट गया तुम्हारा और 8 8 निम 72 9 बार, इससे काटोगे 3 बार, अथवा बचा 33 गुणा 35 बट्टे तुम्हारा 100 है। अब गुणा करना है तुम्हें, जितनी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। 5 निम 45, 4 4 5 15 9 27 27 और 22 32 और 36 और 3 का 9 और 3 12 है, पॉइंट 2 अंक आएगा। सही यहाँ से तुम्हारी ये सिर्फ तुम्हारी कैलकुलेशन डिपेंड करेगा, तुम्हारी टेबल कितनी याद है, कितनी कैसे फास्ट है तुम्हारी। तुम्हें आ गया ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो नीचे ऊपर लिखा तुमने भाई, लिख लिया तुम एक बैठे रहते हो।
जो क्वेश्चन तुम्हारे एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है, एक सिंपल ये आया था 3/5 को परसेंट में बदलो, प्रतिशत में, प्रतिशत में बदलना है बस। 3/5 को 3:5 सिर्फ परसेंट में बदलना है। ये एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है तुम्हारा। कितना आएगा? 60%। क्योंकि इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो यूं लिखा जाता है, और मैं कहा था परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दो, परसेंट लगा दो बस, रहेगा। कभी लिखोगे रेशियो आओगे, रेशियो में ऐसे लिख लो या फ्रैक्शन में लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। और परसेंट में करना है 100 से गुणा करके साइन लगा दो, इससे काटो 20 बार, 20 या 60%, सिंपल है तुम्हारा, ठीक है। कभी परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा ये है 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है क्वेश्चन से। ऑप्शन भी है इसके, ऑप्शन दे रहा हूँ। 0.20%, 0.25%, 0.35%, 0.55%, ये ऑप्शन है इसके। और इसमें गलती करने के चांस रहेंगे तुम्हारे तो बच्चे। क्या आएगा? देखो भाई पूछ रहा है जो कंपेयर कर रहा है इससे, कि इसका कितना परसेंट, मतलब बट्टी में तुम्हारा ये आएगा, और पूछा है ये कितना परसेंट है, तो 17 है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तुम्हारा किलोग्राम में, ये ग्राम में है, ये ग्राम में, ये किलोग्राम में, और चेंज करोगे तो ये आएगा। लेकिन भाई यहाँ चेंज कैसा करना पड़ेगा कि ये ग्राम में, ये किलोग्राम में, यूनिट सेम करनी है। तो या ग्राम ग्राम में ले आओ, किलोग्राम में ले आओ, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे, गुणा 1 क्या कर दोगे, ग्राम में आ गया ये भी, ठीक है, गुणा 100। ये पॉइंट उठाओगे, 1 जीरो पर आएगी तुम्हारी, 3 जीरो कट जाएंगी तुम्हारी, 17 से काटो, 17 चौक 68, 1/4%, और इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2.5%। बस यहाँ पे यूनिट सेम करनी थी, या तो किलोग्राम में लिया या ग्राम में लिया, तुम्हें जो आसान पड़े तुम्हारे लिए, ठीक है। तो पूछ क्या रहा था, ये रहा था 6.8 किलोग्राम का कितना परसेंट 17 ग्राम है। तो मैं 17 ग्राम पूछ रहा हूँ, ये कितना परसेंट है किसका, इसका, लेकिन ये ग्राम में था, ये था। अब भाई कभी भी परसेंट निकालो या रेशियो, हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ ग्राम में या किलोग्राम में, तो यूनिट सेम करनी है, तो जो आसान लगे तुम्हारे लिए। तो मुझे आसान ये लगी कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, और 1000 से गुणा कर दोगे तो 1 किलोग्राम में 1 ग्राम होती है। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा तुम्हारा, यूनिट सेम हो गई, ये कट जाएगा तुम्हारा। पॉइंट एक नंबर पॉइंट है, पॉइंट आओगे ऊपर जीरो आएगी तुम्हारी, ठीक है, ठीक है। तो 17/68 काटोगे तो 1/4 भाग करोगे तो ये आएगा तुम्हारा, आ गया। ये तुम्हारे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो तुम्हारा ये आसान है। किसी भिन्न के अंत में %20 बढ़ा दिया जाए
तथा हर में 10% कम कर दिया जाए। तो भिन्न, तो भिन्न देखिए, भिन्न 16/21 प्राप्त होती है। प्रारंभिक भिन्न क्या थी? क्या थी? ये क्वेश्चन है। भाई तुम क्वेश्चन नोट कर लिया करो पहले, नहीं बाद में तो क्वेश्चन नोट करते हो फिर दिल लगाते हो तुम। सॉल्यूशन मैं करा दूंगा। ऑप्शन इसके सर, इसके ऑप्शन गलत लिखे हैं इसमें, पता नहीं चल रहा है इसमें क्यों, कैसे पता चल रहा है 21 लिखा है 27 लिखा है, ऑप्शन में से ये लिखा है इसमें। मुझे लग रहा है ऑप्शन में गलत ना हो। ठीक है, तो करना कैसे है, कोई सी भी नहीं तुमने एक्स बट्टे भाई, अंत में उसने 20% वृद्धि, मतलब 120 कर दिया बट्टे, तो 120% वृद्धि करोगे 120 बट्टे 100 आएगा तुम्हारा अपॉन बाई, इसमें तुमने 10% की कमी कर दी है 90/100, तो 100 कटना ही है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिखोगे 120 अपॉन बाई 90। ये करने के बाद हमारी भिन्न 16/21 प्राप्त हुई है। अब क्रॉस, हमें एक्स वाई का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स बट्टे बाई 16/21, 90 इधर जाएगा तुम्हारा और 120 नीचे आएगा। ये फॉर्मेट याद रखना है तुम्हें, ऐसा करना है कि जब कोई भिन्न निकालनी हो, जो भिन्न दी है डायरेक्ट लिखना तुम्हें। अब 16/21 अंत में 20% वृद्धि, तो ये क्रॉस में नीचे जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और हर में 10% की कमी, तो ये ऊपर आएगा तुम्हारा, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मेट बनेगा, डायरेक्ट लिखना है तुम्हें। ठीक है, करना कैसे होता है ये बता दिया। अब ये तुम्हें सॉल्व करना है, कितनी जल्दी कर सकते हो। ये जोड़िए, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 4 बार, 3 से काटोगे 7 बार, और 4 से काटोगे 16 4 बार, 4/7 ऑप्शन है कराई था। जी, क्योंकि इसने वृद्धि की ना, हमने कोई भी नहीं मान ली, एक्स वाई मान ली, मानिए अभी तक से। अब हर में तो कर, अंत में कर रहा है 120% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो 120 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा कर रहा है 10% की कमी। ये चेंज करने के बाद तुम्हारी संख्या ये प्राप्त होती है, तो तुम्हें एक्स वाई का मान निकालना था। 10% की कमी करोगे 100 पर, 10% की कमी करोगे तो 90 आएगा ना तुम्हारा। वृद्धि है इसका मतलब है 100 में जोड़ना है, परसेंट में निकाल ले हो, और कमी है 100 में से घटाना है तुम्हारा। मैंने कहा 20% की कमी, तो 100 में से 80 रह जाएगा केवल 80%, तो वही है। तो ऐसे कर सकते हो, अगर लाइन याद हो तो डायरेक्ट लिख लेना, रिवर्स में कर देना, अंश की कमी हर में कर देना, हर की कमी अंश में कर देना, कमी या जो भी हो तुम्हारा। ठीक है, तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख लेंगे, कि हमारी डायरेक्ट चिन्ह निकल आएगा तुम्हारा। आ गया, अगर लिख रहा हूं मैं, अंश में 220% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि। वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न में 4/5 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी,
जी जी भाई 150 है, दोनों वृद्धि है जी, दोनों वृद्धि है। अब वो दोनों वृद्धि दे दे, दोनों कमी दे दे, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो जो बोल रहा है वो करना है तुम्हें, वृद्धि वृद्धि पर वृद्धि कर दो, कमी कर रहा है तो कमी कर दो, ठीक है, ये बात रहा हूँ। इसी से ऑप्शन लिखे हैं 5/8, शायद इस पर टिक नहीं लगा है, आने दो आ गया। इसके बाद देख लूँ तुम्हारे में सोल्यूशन। देखो जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, हम क्या 200% बढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम, बढ़ने से मतलब है क्या है, हमें सिर्फ क्वेश्चन निकालना है। अब वो कितनी बढ़ा दे, कितना रहा हुआ, जो ये होगा, जो शायद इन्होंने निकाला, मुझे नहीं पता। तो पहले बिन हमारी ये थी, सॉरी परिणाम बिन ये प्राप्त हुई है, तो कब, जब अंश में 200%, 220% वृद्धि, तो नीचे 320 क्रॉस करोगे तो, और यहाँ पे 150% की मतलब 250, डायरेक्टली तुम्हारी एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। यहाँ सॉल्व करोगे, इससे कट जाएगा, इससे काटोगे 5 बार और इससे काटोगे 8 बार, तो 5/8 ही आ गया, ठीक है। क्वेश्चन देता हूँ, दो संख्याएं ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रहा तुम्हें, दस प्रतिशत, शायद 10% नहीं, मुझे याद पहला होना चाहिए, 80 10 10, पहला होना चाहिए, 11 से 1/9% तो चेक करो एक बार। क्या कह रहा है, दो संख्याएं ती संख्या से, पहली और दूसरी ती संख्या से कंपेयर इससे कर रहा है, इससे अधिक है, ठीक है, हमने ये 100 मान लिए, मानना है तीसरी, तीसरी कंपेयर कर रहा है, तो पहली 10% कम है, तो ये 100 है, तो ये कितना होगा, 90 होगी,
ये तुम्हारी 20% है तो 80 होगी ये तुम्हारी। अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, ये 10। बात कर रहा है कि पहली संख्या से कितना कम है, तो 90 से 10 कम है तो 100% आएगा। तो इस नहीं नहीं भाई बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, तो 100 कितना आएगा, 100/9 और भाग करोगे तो 11 से 1/9%। इसे क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारा बेसिक खत्म होता है, फिर आगे चलते हैं। और तुम्हारा ये 12.5% और ये तुम्हारा 25% अधिक है। तुमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन है। इसी फॉर्मेट से करना है तुम्हें। ऑप्शन तुम्हारे यही है, नहीं 0.25 नहीं है, 12.5 और 25%। दो संख्या तीन संख्या से क्रम से 12.5% तथा 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या तीन संख्या से कितना परसेंट अधिक है। कौन सा क्वेश्चन किया तुमने, पक्का यही किया तुमने। 12.5% है तो यहाँ कितना होना चाहिए, कितना ले दिया तो 112.5 हो जाएगा। अधिक है तो 12.5 जोड़ोगे 25 जोड़ोगे, 25 जोड़ तो 100 कीजिए। शायद एक निकलने दोनों का। क्या है तुम्हारा, 12.5। यहाँ तुम करोगे तो कंपेयर तीसरी कर रहा है, ये 12.5 मतलब 112.5, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 100 है। हमें इससे कोई मतलब है, इनमें देखना है केवल, ठीक है। अब इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, हम अंतर लें तो कितने का है, और तुम्हारा 12.5 का। बात कर रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, तो पहली संख्या से तो 112.5 गुणा 100 6 है। आ गया, इतना नहीं आ गया भाई जी, तुम्हारे आ गया भाई। ये कह रहा है 12.5% अधिक है, तो 100 पे अगर हम तीसरी 100 माने तो इसे 12.5 बढ़ाओगे तो 112.5 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 25% अधिक है तो इससे 25% बढ़ाओगे तो 125 हो जाएगा। अब चाहो तो इसको रेशियो और सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें देखा क्या दूसरी संख्या पहली से कितना अधिक है, पहली से दिख रहा है क्या 12, ये तुम्हारा 25 125 ये 12.5 है, मुझे नहीं पता देखना पड़ेगा, निकाल रहा हूँ, ठीक है सेम हो सकता है। अब इसे सॉल्व करोगे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब इसे तुम जितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो उतना करना है तुम्हें। जैसे कि 25 से काटूंगा 5 बार, 25 से काटूंगा 25 चौका 100 और 25 बन जाए 125, इससे काटूंगा 9 बार
तो कितना आया 100/9%। इसको सॉल्व करोगे तो 11 सही 1/9%। ठीक है, पॉइंट था यहाँ पे, तो पॉइंट इसे पॉइंट था, यही पॉइंट दोनों पॉइंट था ना, तो हट जाएगा ना पॉइंट एक के ऊपर था। मान लो यहाँ तो नहीं था कि 12.5 ही आया था, नीचे था तुम्हारा 112.5 गुणा 100। ये पॉइंट हटाओगे तो जीरो जाएगी एक, ये हटाओगे तो नीचे जाएगी, तो कट नहीं जाएगा, एक ही हुआ तो कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, दो बराबर तुम्हारा नहीं आ गया, क्या नहीं आया? कोई पूछ लिया करो ना, अब हर बार मैं तुमसे पूछूं वो भी सही नहीं है। जो नहीं आया कोई पूछो क्या चीज नहीं आई, क्या चीज नहीं आई इसमें, ये भाई वहाँ काटे भाई, या तो काट सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, रेशियो लेना है कुल मान के है, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। ये वृद्धि कैसे की तो पता आगे नहीं आ गया भाई, 112.5 कैसे आ गया, 125 कैसे आ गया, यही नहीं आ गया। ठीक है, अब तुम्हें केवल कंपेरिजन इन दोनों में करना था कि दूसरी संख्या है पहले से कितना अधिक है, तो डिफरेंस लो लो, अधिक या कम बोले अंतर लेना है। दूसरी संख्या पहले से कितना अधिक है तो घटाओगे, कितना आएगा 12.5, 12.5 तुम्हारा ये आएगा। अब भाई अपॉन में वो संख्या आएगी जिससे कंपेरिजन करा रहा है, पूछ किस रहा है, पहली संख्या से कितना है, तो ये पहली संख्या पूछा था, पहली संख्या रख लो नीचे, ये था पॉइंट एक के बाद यहाँ भी है, पॉइंट से हट जाएगा, इससे काटोगे 9 बार कटेगा, और 100/9 तो कितना आएगा 11 से 1/9। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, ये तुम्हारे सिंपली उसमें सादा वाली कम आएगा, ये संख्या तुम्हारी 112.5 थी और एक तुम्हारी थी 125, ये थी तुम्हारी। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हो या फिर जो सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लो, थोड़ा छोटा बना सकते हो। ठीक है, यह पॉइंट है तो मैं जो रेशियो में किससे गुणा है भाग कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अगर ये पॉइंट उठा के इधर जीरो बढ़ा दूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे लिए। ठीक है, तुम्हारे 10 से गुणा कर दिया मैंने, अब इसको काट के छोटा जितना कर सकते हो, जैसे इसमें अगला क्वेश्चन था और 99 135 से कितना अधिक है, सॉरी कितना कम है, 99 135 से कितना कम है, ये है। ठीक है, ये इससे, तो दो तरीके मेरे पास, या डायरेक्ट कर लूं कि ये इससे 36 कम है किससे 135 से गुणा 100, ये कर सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो उसको और छोटा कर सकता हूं, सिर्फ 9 से काट दूंगा 11 बार, 9 से काट दूंगा इसे मैं 15 में 135। ठीक है, छोटा हो गया, तो अब दिख रहा है मुझे डायरेक्ट कि 4 कम है कितने 15 से गुणा 100, और आसान हो गया मेरे लिए। ये सिंपल में सागर गाइड में कंपाउंडर्स में आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ऐसे इसको छोटा करते तो कर सकते थे, जैसे कि इसे तो काटते 25 से, 125 से कटेगा तुम्हारा 10 बार और 125 से कटेगा तुम्हारा 9 बार, ये और छोटा हो गया तुम्हारा। अब दिख रहा है कि ये इससे ये वाली संख्या एक अधिक है पहली संख्या से गुणा 100, तो छोटा कर सकते हो काटे और कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रहा है तुम्हें, महेश है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, महेश की जो इनकम है 1 2 3 4 5 इतनी थी पहले, 22 सैकड़ा या 10 लाख, 2 लाख थी, 2 लाख से बढ़कर 2,24,000 होगी तुम्हारी। देखना, महेश की इनकम 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो जाती है, तो उसकी इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कुछ क्वेश्चन डाट लिख लो। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं कि महेश की इनकम 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो जाती है,
तो उसके इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, या बोल सकता है कितना बदलाव आया। ठीक है ना। महेश की इनकम मतलब आय में 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो जाती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, क्यों तो बढ़ी है तो वृद्धि हुई है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्या बोल सकता है कितने प्रतिशत का बदलाव आया। भाई क्यों कर, भाई ऑप्शन में भी नहीं है। 18%, 20%, 22%, 24%। थोड़ी सी गलती की है कहीं ना कहीं, देखो 20% है, उल्टा तो नहीं कर दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। देखो पहली बार छोड़ा दो, मुझे दिख रहा है 4 जीरो कट रही है मेरी। ठीक है, चाहूं तो और छोटा सकता हूँ, 4 से काटोगे इसलिए 5 बार, 4 से काट दोगे 6 बार। भाई 5 से 6 वही एक बड़ी है, कितने पर 5 पर, क्योंकि शुरुआत में कितनी थी 5 थी, 5 से बढ़ेगी ना कि 6 से। भाई पहले ये थी, इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो 5 से 6 हुई एक वृद्धि हुई है, 5 का गुणा 100, ये सॉल्व करोगे कितना आएगा 20%। ठीक है, क्यों शुरुआत में कितनी थी उसे देखना है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसी पे, लिखना पूरा, कि वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3,000 हो गया। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3,000 हो गया, तो उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। और ये तुम्हारे 2024 के आयु क्वेश्चन है, सीचे वाला क्वेश्चन है, इतना आसान। इसका भी सही है, भी सही है। 3,000 हो गया तो उसकी कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20। ठीक है, ये मैं समझना कि आसान है, भाई एग्जाम में आईओ क्वेश्चन है सारे, चेक कर सकते हो। इसमें तारीख भी लिखी है, इसमें तो पीडीएफ भेजूंगा, 1/7/2024 थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, चेक कर सकते हो तुम चाहो तो। नहीं, CHSL का, CHSL सीजीएल में नहीं आ गया ऐसा, भाई बहुत आसान हो गया, CHSL में हो गया। ठीक है, ठीक है, नहीं निकल रहा, ये देखना दूजी, अच्छा भाई भर्ती अब आने वाली है CHSL की, सीजीएल की आ चुकी है इसी महीने में, CHSL की आ जाएंगी अगले अगले महीने में आ जाएंगे, हर साल टाइम पे आती है अपने। ठीक है, तो कभी कभी इतना आसान दे देगा, और कभी कभी थोड़ी सी तुम्हें कैलकुलेशन करा लेगा, जैसे कि ये डाट निकाल देना, 42,800 से तुम्हारी 37,236 हो गए। अब दिख रहा है कि कमी हो गई है, तो कितने परसेंट की कमी हुई। ठीक है, अब निकालिए। अभी दिख रहा है कि भाई यहाँ से कमी हुई है, तो कमी पूछेगा तुमसे। अब पूरी लैंग्वेज नहीं बोली, मैं डाट लिख दिया मैंने। भाई लिखने में भी टाइम लगता है। ठीक है, कुछ लैंग्वेज लिख सकते हो कि किसी वस्तु की कीमत इतनी थी, इतनी हो गई तो कितने परसेंट की कमी हुई, लैंग्वेज कुछ ही बोल दे, और पीडीएफ तुम्हारी पास आ जाएगी, तो आज बात को तो देख लेना तुमने। भाई अब दिख रही है डाट है, ये बोल सकता है क्या बदलाव आया, बढ़ी थी पहले इतनी थी, कम हो गई है, ऐसे कमी हुई है तो कमी ही पूछेगा तुमसे। क्या है आपका,
तो कीजिए ना, कि जरूरी नहीं है हर बार आसान ही क्वेश्चन दे, थोड़ी सी आसानी क्वेश्चन पे थोड़ी सी कैलकुलेशन दे दी उसने। तेरह है और तेरह सही है, तेरह ही है। तो दो तरीके हैं इसके, अगर तुम्हें इसको छोटा ना मतलब सॉल्व ना कर सको तो डायरेक्ट आंसर निकाल लो, डायरेक्ट डिफरेंस ले लो। अगर से थोड़ा सॉल्व कर तो कर सकते हो, नहीं दिख रहा तो डायरेक्ट डिफरेंस लो, उठाओगे तो 4 और तुम्हारा 6 7 5 और 12 5 ये है, और कितने पर, इतने पर गुणा 100, ये कट जाएगी तुम्हारी। अब केवल तुम्हें इतना सॉल्व करना है, अब डिपेंड करेगा भाई तुम कितनी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। 100 अब देखो, अगर यहाँ पे दो तरीके तुम्हारे पास, कि डायरेक्ट वो सॉल्व कर लो या थोड़ा ऑप्शन का एंट्री ले लो, ठीक है। अब ऑप्शन एंट्री कैसे लेनी है तुम्हें, कि यहाँ पर लास्ट में 4 दिख रहा है, यहाँ 55 है, तो अगर मान लो 12% होता, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 24 दो यहाँ से मिलता, 48 यहाँ आ रहा है तो 50 आता है, 55 है, तो 22 तो 11 में नहीं होगा। अगर 14 लेते हो तो 14 चौक 56, पहले ऊपर जा रहा है तो कितना आएगा, 13 ही आएगा। ये हिंट डाल अगर तुम डायरेक्ट लगा सकते हो तो, ना तो इसे सॉल्व करो, 4 से काटो, मुझे दिख रहा है नंबर 4 से कट रहा है, 4 से के लिए 2 लास्ट डिजिट कटनी चाहिए, 4 से कट रहे हैं, 4 से कट जाएगा, 4 से काटोगे 4 का 4, 4 तिया 12 और 9 चौक 36, 4 का 4, 4 का 4, 7 चौक 28। अब यहाँ से काटोगे, अब यहाँ से प्रॉपर भाग करना है, 7 में कितने का भाग करूं, लगभग कितने बार जाएगा कि लास्ट में 1 आ जाए, 7 के टेबल में कितने से गुणा कर दूं लगभग लास्ट में 1 आ जाए, तो 3 7 21 आता है, तुम्हारा 1 ही आता है, तो लास्ट में 1 3 ही आना है, ठीक है। तो ये 3 से ही कटेगा भाई, 13 से काटोगे, इससे काटोगे तो दिख रहा है 13 से करोगे, 3 7 91, 13 13 डायरेक्ट दिख रहा है 13 बार। या फिर यहाँ घंटा लगाना पड़ेगा कि 7 में कितने से गुणा कर दूं कि लास्ट में 1 आ जाए, तो 3 ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी दे देता है। आसानी है, सिर्फ कैलकुलेशन ही टफ करेगा, ज्यादा टफ नहीं करेगा तुम्हारे लिए। क्यों, वो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन करना आसान होगा बहुत, जो लिख रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ, फिर तुम इसे खुद कर लेना, ठीक है। ये कह रहा है तुमसे, एक पिछले बस इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक है, पिछले बस इलेक्ट्रिक बाइक की का मूल्य कर लो, का मूल्य 1,25,000 था,
पिछले वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आ गई। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आ गई। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आ गई। तो इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य क्या है? इस टाइप से एक क्वेश्चन आया था मेरे एनटीपीसी में अभी आया था, बात आ रही, एक क्वेश्चन था इससे। उसमें सब वृद्धि दी थी, ध्यान नहीं आ रहा, नहीं ये कह रहा था भाई कि पिछले वर्ष इलेक्ट्रॉनिक बाइक की कीमत 1,25,000 थी। इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक बाइक की कीमत में 30% की कमी हो गई। तो इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक बाइक की कीमत क्या है? कुल मान के ये है इतनी कीमत थी, 30% की कमी हो गई, तो अब कीमत क्या है? इतना पूछ रहा। कितना आ रहा है? पक्का एक बार चेक कर लो। दूसरा है। तुम्हारा क्या आया? करो भाई, निकालो। से कुछ नहीं कर रहा है, इसका 30% कम करना है। अगर 30% की कमी आ गई तो कितने बेचेगा? 70% में बेचेगा, क्योंकि परसेंट में रहता, परसेंट 100 पे चलता है। 100% कीमत थी, 30% कम हो गई, तो अब कीमत उसकी केवल 70% है। तो इसका केवल 70% निकालना है। निकाल लोगे 125,000 गुणा 70/100, तो परसेंट का 100 आएगा। ठीक है, तो इसका 70% निकालोगे तो केवल 70% निकालना चाहिए, बस जितनी जल्दी कर सकते हो तुम इसे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करोगे इसे तो आंसर इसका ये आएगा। ठीक है, इतना तुम्हारा बेसिक था, इतना तुम्हारा आना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ तक आ गए तो बताओ। 2 मिनट बची हैं, एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ इसी का, ये पूछ ले रहा हूँ तुमसे। अब यहाँ से तुम्हारे जो टाइप आते हैं वो चलेंगे तुम्हारे। ये करा दिया मैंने, ये करा दिया, ये मैंने करा दिया। छोड़ो, इसी में आगे आएगा तो कराऊंगा। ये करा दिया था मैंने तुम्हें। हाँ देखो, इस टाइप से क्वेश्चन आता है तुम्हारे, लिखने ऐसे। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 की बजाय, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 की बजाय 8/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो गणना त्रुटि ज्ञात करें। तो मैं लिख दो मुझे पहले, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। बात वही है, परसेंट वो गणना त्रुटि ज्ञात करें, कितने परसेंट की त्रुटि आई है। ये गणना में परसेंट त्रुटि ज्ञात करें, बात वही पड़ी तुम्हारी भाई। बस तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, मतलब उसने कितने परसेंट की कमी कर दी ये पूछ रहा है, या गलती कर दी। ठीक है, तो करना कैसे होता है, तुम्हें गुणा करना था इतना का, ये सही था, लेकिन तुमने गुणा कर दिया इतने से।
गलती कर दी है। अब दो तरीके हैं कि इनका डिफरेंस लो और चेंज किस पे, इस पे क्यों यहाँ ये निकालना था, इस पे चेंज आ जाए गुणा 100, ये कर सकते हो। तो भाई अंतर लेना ही थोड़ी बड़ी बात है, आसान है हालांकि, लेकिन भाई इसको थोड़ा सा आसान करेंगे कि हम कोई संख्या मान लेंगे फिर से, कोई सी भी संख्या मान लो जो 8 और 5 से कट जाए, क्योंकि हमें इसका ही 8 बटे 5 निकालना है, 5 बटे 8 निकालना है। तो 8 और 5 से कटने वाला नंबर हम लेंगे 40। हमने मान लिया 40 वो नंबर था जिसकी हम गणना कर रहे थे, तो 40 का 5 बटे 8 निकालना था हमें। तो इसका निकालोगे तो कुल मिला के हमारा आंसर 25 आना था, 5 बटे 8 निकालता तो, ठीक है, ये हमारा सही था। लेकिन मैंने गलती से 8 बटे 5 निकाल दिया, मतलब मैंने 64 निकाल दिया, तो गलती कर दी मैंने। अब ये कितनी गलती हुई है वो देखना है, तो गलती कितनी आई, तो 9 और 5 बचा 39 की, कितने पर, 25 पर, तो क्या सही पर इस पे गलती हुई है, गुणा 100। इससे काटोगे 4 बार, 9 चौक 36, 3 और 12 3 15, 156% की उसने गलती कर दी। तुमसे ये बोलेगा क्या कुछ संख्या किसी से गुणा करना है भाग करना था, हमें गुणा बेसिकली इससे करना था, ये इससे निकल के आता तो वो आंसर सही था हमारा, लेकिन हमने इससे कर दिया तो चाहे तो गलती कर दी वाली होती है। तो अब यहाँ देखना है गलती कितनी कर दी, तो एक संख्या है कोई सी भी, अब संख्या x मान लो, y मान लो, कुछ मान लो, तो अपनी तरफ से ऐसे मानेंगे कि जो हमारी फ्रैक्शन जो 8 और 5 है इससे कट जाए, क्योंकि गुणा करोगे तो ये नंबर कटना चाहिए, कौन से, तो आधा बन जाएगी। तो 5 और 8 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा, 40 है। 40 ले लो, 80 ले लो, 120 ले लो, लेकिन हम छोटा लेंगे। तो हमने मान लिया जो संख्या की बात कर रहा है ये वो 40 है। अब इसका हमें निकालना था 5 बटे 8 केवल, तो 40 का 5 बटे 8 निकालोगे, इससे काटोगे 5 बार, 25, मतलब हमारा आंसर 25 आना था, ठीक है, ये सही था हमारा। लेकिन हमने गलती से इसका 8 बटे 5 निकाल दिया, इससे काटोगे 8 बार, 64, मतलब हमने 64 निकाल दिया। निकालना था ये, निकाल हमने ये दिया, तो गलती कर दी। तो ये गलती कितने परसेंट की हुई, तो वही देखना है भाई, 25 निकालना था, 64 निकाल दिया हमने, 39 ज्यादा निकाल दिया, ज्यादा निकाल दिया इतना, कितने पर भाई, जो हमारा सही था, निकाला तो ये था हमें 25, 25 पे निकाल दिया है, गुणा 100, इसे काटोगे 4 बार, गुणा करोगे तो 156%, मतलब हमने 156% की गलती कर दी, ठीक है।